अस्सलाम वालेकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज़ के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, मुतवस्सत तबके का ज़रिया सफ़र रेलवे बन गया मौत की मंजिल। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन में आतिशज़दगी हुई, इंसानी अम्वात इसमें चली गई। मोदी हुकूमत के इंतहा पसंद नज़रियात से नाखुश सिखों की खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। आपको ये भी बताएं कि गुर्दों के मरीज इलाज के लिए दर बदर हो गए हैं। इस हवाले से भी आपको मज़ीद बताएंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कराची एक्सप्रेस में लगने वाली आग की। गुज़िश्ता रात तकरीबन 12:30 बजे कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की बिजनेस कोच में आग लग गई। ट्रेन को खैरपुर में टंडू मस्ती खान स्टेशन के करीब रोक लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1:50 पर मौका पर पहुंची, जिसने 40 मिनट की तगोदूद के बाद आग पर काबू पाया। जी हाँ, ट्रेन में लगने वाली आग से 4 बच्चों समेत 7 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए, जबकि जलती ट्रेन से जान बचाने के लिए एक खातून कूद कर जख्मी हो गई, जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गई। DCO सखर और रेलवे के अफसरान भी रात गए जाए हादसा पर पहुंचे। मुतासरा कोच को सुबह 7 बजे मंजिल की जानिब रवाना किया गया। दूसरी जानिब वजारत रेलवे ने तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। रेलवे में हादसात होना कोई नई बात नहीं है। इस तरह के हादसात पहले भी पेश हैं जिसमें इंसानी जानों का ज़िया होता है। इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करें। सुबह सिंध के इलाका टंडू मस्ती और खैरपुर के दरमियान रात गए ट्रेन में आतिशज़दगी से 4 बच्चों समेत 7 अफराद झुलस कर जाम बहक हो गए। रेलवे जराये के मुताबिक कराची एक्सप्रेस की बोगी नंबर 4 में आग लगी। आग लगने की वजह से खातून चलती ट्रेन से छलांग लगाने पर जख्मी होने के बाद चल बसी, जबकि एक शख्स बोगी के अंदर ही झुलस कर इंतकाल कर गया। 4 बच्चों की लाशें जली हुई बोगी से निकाल कर सिविल अस्पताल खैरपुर मुंतकिल कर दी गई हैं। ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। ये ट्रेनों में हादसात का कोई पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक 31 अक्टूबर 2019 चलती ट्रेन में आग लगने से 70 से जायद अफराद हलाक हो गए, जिसका जिम्मेदार बाद में हुक्काम ने शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग को करार दिया। ये वाकया पंजाब के शहर रहीम यार खान के करीब पेश आया। अगर हम ट्रेन हादसात की बात करें तो 7 जून 2021 घोटकी में 2 एक्सप्रेस ट्रेनों में तसादुम के नतीजे में 32 अफराद जाम बहक और 64 जख्मी हुए। 28 फरवरी 2020 रोहड़ी के करीब ट्रेन और मुसाफिर बस में तसादुम के नतीजे में 19 अफराद जाम बहक हुए। 11 जुलाई 2019 पंजाब में सादिकाबाद के करीब कोयटा जाने वाली ट्रेन एक माल बरदार ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में 24 अफराद जाम बहक और 100 से जायद जख्मी हुए। 6 जनवरी 2017 लोधड़ा में मोटरसाइकिल और रिक्शा हजारा एक्सप्रेस से टकरा गया, जिसके नतीजे में 6 स्कूल के बच्चों और ड्राइवर समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए। 22 जनवरी 2017 गोजरा में ट्रेन ने कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद जाम बहक हो गए। 3 नवंबर 2016 कराची के लांढी रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों में तसादुम के नतीजे में 22 अफराद जाम बहक हो गए। 15 सितंबर 2016 मुल्तान के करीब कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस माल बरदार ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाम बहक और 150 से जायद जख्मी हो गए। 2 जुलाई 2015 गुजरांवाला के करीब स्पेशल ट्रेन की 3 बोगियां नहर में गिरने और दूसरी मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतरने से कम 20 अफराद हलाक हो गए। 17 नवंबर 2015 जाफर एक्सप्रेस बलोचिस्तान में आप गुम नामी मकाम के करीब पटरी से उतर गई। इस हादसे में तकरीबन 20 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ट्रेनों के हादसात की तहकीकात के लिए हमेशा बराए नाम कमेटियां बनती रही। इंसानी जानों के ज़िया पर गफलत के मुर्तकिब किसी शख्स को कभी सजा नहीं दी गई। हादसे में जान गंवाने वाला तो एक बार मरता है, मगर उसके वालिदैन, बहन, भाई, बीवी, बच्चे रोज मरते हैं। इसके बावजूद हादसात को कम करने के लिए रेलवे इंतजामात करने में नाकाम ही रहा है। बगैर फाटक क्रॉसिंग आज भी हजारों की तादाद में कायम है। और चलती ट्रेन में आग किस तरह लग गई, आखिर कोई ना कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। क्या उसे सजा मिलेगी? क्या आइंदा ऐसे वाकयात पर काबू पाया जा सकेगा? माजी में भी इस तरह के बेशुमार हादसात रूनुमा हो चुके हैं। कभी आग लग जाना और कभी ट्रेनों के दरमियान तसादुम, कभी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे कुचल जाने से इंसानी जानों का ज़िया। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के वाकयात आखिर रूनुमा क्यों होते हैं? इन हादसात पर काबू कैसे पाया जा सकता है? और क्या पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया इतनी नाअहल है कि ऐसे वाकयात पर काबू नहीं पा सकती? बिल्कुल। और आखिर ये मामलात हैं क्यों दिन ब दिन जो ऐसे वाकयात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेन हादसात जो हैं
दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इंतजामिया की गफलत भी सामने आ गई है। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे बाबर अली रजा, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा बाबर साहब, कराची एक्सप्रेस में आग लगने के वाक़े में 7 इंसानी जानों का नुकसान बिलाशुबा सबके लिए अफसोसनाक है। किसकी गफलत है? हादसे और नुकसानात की ताज़ा तरीन तफसीलात के बारे में बताइएगा। ताज़ा तरीन इसमें यह है कि सुबह 6:45 बजे गाड़ी को रवाना कर दिया गया था अपनी मंजिल मकसूद की जानिब, और तकरीबन आज 8 बजे जो है ये गाड़ी लाहौर पहुंच जाएगी। 7 इसमें अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, जिनकी जो डेड बॉडीज हैं वो हॉस्पिटल पहुंचा दी गई हैं, जहां से फर्दर इस पे प्रोसेस जो भी होता है लीगल प्रोसेस वो होगा। इस ज़िम्न में अर्ज करता चलूं कि कॉज ऑफ इंसिडेंट जानने के लिए वजारत रेलवे ने इस पे एक कमेटी बिठा दी है, जिसकी सरबराही जो है वो FGIR फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज हैं वो कर रहे हैं। वो वहाँ पहुँचने वाले, क्योंकि इस्लामाबाद से गए, तो इस्लामाबाद से वहाँ पहुँचते हुए जितना वक्त लगता है वो उतना उनको टाइम लगेगा। तो उसके बाद वो इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और उसके बाद फिर जो रिपोर्ट उस पर आएगी तो वो हम आपकी गोशगुजार कर देंगे, फिर कॉज ऑफ इंसिडेंट भी सामने आ जाएगा और सारी चीजें वाज़ेह हो जाएगी। बाबर साहब, ये बताएगा कि ये आग लगने की वजूहात क्या अब तक सामने आई हैं? क्या कोई इंसानी गफलत का नतीजा है, कोई फनी खराबी है? और ये बताइएगा कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जाती है, कोई इस किस्म का हादसा हो जाता है तो? अच्छा, मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगा। आउटकम नहीं आया, आप अर्ज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आउटकम हमेशा होता है, हर चीज का इम्पैक्ट होता है और उस पे जो भी एक्शन लिया जाता है उस पे कार्रवाई जरूर होती है। मैं ये अर्ज करता चलूं कि रेलवे, आप पूरी तारीख उठा लें, इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल इन पाकिस्तान, सेफेस्ट। तो इसमें हमारी कोशिश ये है कि जाहिर है अफसोसनाक हादसा है, अफसोसनाक वाकया है, इसकी तहकीकात के नतीजे में जो भी चीजें सामने आए हम उस पर फिर एक्शन लें। अगर ये किसी एक फर्द की नाअहली है तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे और फिर आइंदा से इस चीज की पेशबंदी करेंगे कि जिस वजह से ये वाकया हुआ है वो आइंदा पेश ना हो। आप भी इंशाल्लाह इस चीज को देख रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह देख रहे हैं। आपको नजर आएगा कि ऐसा नहीं है कि कमेटियां बनती हैं और उस पर काम नहीं होता, आपको काम होता हुआ नजर आए। अच्छा बाबर साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान रेलवे हादसे में जाम बहक होने वालों के लवाहिकीन के लिए किसी भी किस्म की माली इमदाद की फराहमी का इरादा रखता है? देखिए, इसमें जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर होते हैं उनकी इंश्योरेंस होती है। तो ये बात तो आप जानते हैं कि जो इंसानी जान है उसका तो कोई कीमत जो है वो मदावा नहीं कर सकती, लेकिन वो जो इंश्योरेंस है, इसके अलावा जितने भी कानूनी उसमें हमें अलाउ करता है, जितना भी कानून अलाउ करेगा उसमें हम जाएंगे और हर तरह से उनकी मुआवनत करेंगे। बाबर साहब, ये फरमाइए कि इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए, बचाव के लिए क्या कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जा रही है कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का तदारुक किया जा सके? देखिए, जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो रेलवे में वो बहुत बेहतर है। अब बात यह है कि बाज़ वाक़यात जो है वो बहुत फूल प्रूफ सिस्टम्स में भी हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत आला किस्म के आप होटल में चले जाएं, वहां पे अगर कोई सिलेंडर फट गया उसका हम क्या कर सकते हैं। तो अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी कॉज ऑफ जो नेचर है हमें अभी सब समझ आनी है, क्योंकि तहकीकात होनी है। तो उसमें मजीद क्या हम बीफ अप कर सकते हैं सिक्योरिटी को या दूसरे मामलात को, तो हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। जी बाबर साहब, हमने अक्सर देखा है कि अक्सर मुसाफिर जो हैं गैस सिलेंडर ट्रेनों में लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से अमूमन ऐसे हादसा पेश आते हैं। तो क्या पाकिस्तान रेलवे के पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि ऐसे जो सिलेंडर्स हैं उनको लेकर जाने से रोका जा सके? देखिए, पुलिस मौजूद होती है हमारी स्टेशन पे जहाँ से मुसाफिर बैठते हैं, और हमारी यही आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पिछले कई साल से हमने कई जगहों पे ये बंदे पकड़े भी हैं जो कोशिश करते हैं सिलेंडर ले जाने की। उनको फिर बाद में जुर्माने भी हो जाते हैं, फिर सिलेंडर कंफिस्केट भी हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि सिस्टम जो होते हैं बाज़ औक़ात उनमें कोई इस तरह का मामला रह जाता है कि ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में इस तरह के बाज़ औक़ात मामला हो जाते हैं कि जहाँ फूल प्रूफ चीज़ें होती हैं लेकिन वो चीज़ें आगे चली जाती हैं, सिलेंडर आगे बाज़ औक़ात चला जाता है, नेग्लिजेंस हो जाती है, उस पर फिर इंक्वायरी भी चलती है और फिर उस पर सजाएं भी होती हैं। तो हम इंशाल्लाह इस पूरी कोशिश में हैं, हमारी पुलिस मुस्ताद भी है, एक्टिव भी है,
और काम भी करती है अच्छे तरीके से। इतने कम वसाइल के बावजूद हमने इतनी अच्छी सिक्योरिटी रखी हुई है, इसी की वजह से हमारे इंसिडेंट जो है रेशो है दुनिया में कम तरीन रेशोज में से एक है। बाबर साहब, रेलवे के वसाइल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन रेलवे के पास वसाइल तो मौजूद हैं, फिर इस तरह के हादसात का रूनुमा हो जाना, क्या ये डिपार्टमेंट्स की नाकामी नहीं है? अच्छा, मैं अर्ज ये करता चलूं कि हमें ना पिछले साल 525 अरब का नुकसान हुआ है सैलाब की मद में। तो ये पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सैलाब मुतासर, अगर आप रेलवे को कहें तो ये कोई इसमें दूसरी राय ना होगी। अच्छा, अब ये जो सारी चीजें हैं, इसमें सिक्योरिटी है, हमारी इंस्टॉलेशन हैं, इनको हमने, अगर आप 100 रुपया हमें यानी कि करते हैं, एज्यूम करते हैं कि जी 100 रुपया हमें बजट मिलता है, तो उसमें अगर हमने करना है तो उसमें हमारी 67 रुपीज हैं आउट ऑफ 100 रुपीज, वो सैलरीज और पेंशन में चले जाते हैं। फिर उस जो खसारा हुआ है, हमें नुकसान हुआ है, उसको भी हमने मीट करना है, ऑपरेशनल कॉस्ट को भी मीट करना है, और फिर ये सारा कुछ मामला देखते हुए हमने रेवेन्यू भी लेना है। तो उसके लिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है इस सारे अमर को पूरा आगे बढ़ाना। तो वी आर मतलब ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो है जितने मिनिमम रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, इनमें हम द बेस्ट एफर्ट हम करके दिखाएं। पुलिस भी हमारे पास उतने जवान नहीं हैं जितने हमारे पास होने चाहिए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने एक्टिव हैं, इतने मुस्तैद हैं कि हमारी रेल जो है अच्छे तरीके से चल रही है, और जो है मुसाफिर जो हैं वो हम पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हम मजीद इस कोशिश में है कि इसको मजीद बेहतर किया जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, कुछ नए अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे और पुराने इश्यूज़ पर जो हमने डिटेल्स आपको बताई उस हवाले से फॉलोअप भी देते रहेंगे।